जहां एक तरफ देश दुनिया के लोग सरस्वती पूजा मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस परिवार के लोग जो है पति पत्नी में आपसी विवाद करके पॉइजन खा लेते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यही है कि अब इनका जीवन जो है माँ बाप के बिना, और एक छोटी बच्ची है, ये देख सकते हैं, ये छोटी बच्ची है। अब इनके माता पिता नहीं है, लेकिन अब इसका परिवार कैसे चलेगा। लेकिन परिवार में एक ऐसे व्यक्ति भी नहीं है जो कि कमा के खिला सकते थे। अब इस परिवार में और इस घर में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि इनका भरण पोषण कर सके। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं चौसा वार्ड संख्या 3 में, और यहाँ पे संगीन मामला है। मामला यह है कि पति पत्नी आपसी विवाद में पॉइजन खा लेते हैं, यहाँ तक कि बच्चे को भी पॉइजन खिलाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं 2 बेटी 1 बेटा, हालांकि एक बेटी नानी गो में है और एक बेटी है, और एक देख सकते हैं एक बेटा है। चलिए बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि कैसे ये मामला है, हालांकि यह सुसाइड मामला है या मर्डर का मामला है। चलिए खुलासा करने का प्रयास करते हैं। ये देख सकते हैं सासू माँ है उनकी, और इन्हीं का बेटा था जो कि सुसाइड कर। क्या नाम है आपका? हमारा जमिया देवी। आपका बेटा क्या नाम? लड्डू सा। लड्डू सा। अच्छा, लड्डू सा। आपका पुतोह का? फूलो देवी। फूलो देवी। अच्छा रुकिए ना, हाँ क्या कैसे हुआ ये सब? अब कैसे होले बाबू जी हम नहीं जाने। अब दोनों प्राणी में लड़ाई होले, झगड़ा होले, की होले, रात दिन तो झगड़ा करते रहे सुनी दोनों प्राणी में। अब सरस्वती पूजा दिन थे, सब बाल बच्चा चलो जाए रहे, इहो दोनों बच्चा के बुला बुला के लगा दूध पी यही से बच्चा बोले हमारा बोल नहीं कुछ हमें जानिए हमें। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि दोनों पति पत्नी पॉइजन खा ली है? एकदम बोले न हो बाबू, तब हमें यहाँ उठी गए। तब जाकर देखे छी हो अभी की हो गए, तब गए विपिन बाबू बोलबे हो विपिन बाबू, हो विपिन हो, हे हो की होले हो, देखो नानी को। तब सब उठी गए, तब उठी गए, तब देखल से, तब सब गोदी में लेकर बाहर होलो। अच्छा, क्यों झगड़ा होता था पति पत्नी में? वही काम धंधा में थोड़ा लेट हुए रहे, वही में। अच्छा, हमारा पुतहु जा रहे ना काम करे ला, तो वही में लेट हुए रहे। कहीं तो वहाँ जाए, कहीं इतना देरी लगे, कहीं तो जब बोला हम भागी जियो। हाँ, छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा होता था। हाँ बेटा, हाँ। अच्छा, छोटे आप समझाने का प्रयास नहीं करते थे? हम तो कहे रे बेटा बेटा जो तोरा मन में संख्या छो, तो कथी काम करे भेजे, तो ही कमाई खिला तो नहीं हुआ। मतलब पत्नी कमाती थी और बेटा मतलब करे रहे। अच्छा, चौका घर जाके चौका बर्तन करते? चौका बर्तन करे रहे। अच्छा, हमारा बेटा कुछ तो करे नहीं। चौका बर्तन करके पूरा परिवार को चलाती थी, और पति जो है पत्नी पे शक करता था। हाँ हाँ हाँ, 25 पत्नी पर शक करे रहे। अच्छा, वही बातों पर। क्या नाम है आपका? छोटू कुमार। पापा की जगह क्या नाम था? लड्डू सा। अच्छा, लड्डू सा। कैसे हुआ ये सब? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आपको नहीं मालूम। अच्छा, जिस समय मम्मी पॉइजन खा रही थी आप लोग कहाँ थे? सरस्वती पूजा इंटरना। सरस्वती पूजा के सरस्वती पूजा गए थे मनाने के लिए? हाँ। कौन क्लास में पढ़ाई करते हैं? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में। अच्छा, ये देख सकते हैं एक लौता बेटा है और एक बेटी है। चलिए बेटी से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। और इसकी माँ जो है अड़ोस पड़ोस में जा कर के कहीं न कहीं रोज़गार करती थी, बर्तन लोहिए जाके धोती थी, कहीं न कहीं परिवार को चलाती थी। लेकिन वही पति जो है शक की निगाहों से उस पत्नी को देखा करते थे, जिसकी वजह से आज पति पत्नी यहाँ तक। अच्छा, आप लोग को भी पॉइजन खिलाने का प्रयास कर रहे थे पिताजी? नहीं। हाँ, नहीं। अच्छा, आपको भी खिलाने का प्रयास कर रहे थे बाबू? नहीं। नहीं। अब सोचने पे यह बात मजबूर कर देने वाली बात है कि अब इस परिवार को कैसे, मतलब इस परिवार जो है कैसे चलेगा। चलिए वार्ड पार्षद हैं और यहाँ के ग्रामीण हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, उन्हीं से बातचीत करने का हम प्रयास करें। हमारे साथ वार्ड पार्षद जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है, कैसे हैं? हाँ बोलिए। अच्छा, यहाँ पे जो मामला हुआ है पति पत्नी एक साथ पॉइजन खा लेते हैं, ये सब कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला? अरे पति पत्नी में विवाद हुआ, और पति पत्नी में विवाद हुआ रात में 8 या 9 बजे के अंदर में। लोग तो जगे हुए नहीं रहता है, वो अपना घर में सोया है, तो दोनों पति पत्नी पॉइजन खा के सो गया। अच्छा, और जब वो दोनों रोने लगा ना, तब पता चला कि उसकी माँ हमको बोला कि देखिए ये रो रहा है, कहीं पेट उट में दर्द उठा कि कोई चीज़ है कि। तब हम जब उठे तो हमने चेक किया, तो उनको डॉक्टर हॉस्पिटल ले गए, चौसा हॉस्पिटल। उनके यहाँ वहाँ गए तो इनका केस निकला पॉइजन, कि दोनों पति पत्नी पॉइजन खा लिया है। और इस बीच में जो है ना, हम उनको फिर लोकल डॉक्टर के यहाँ लेके आए, कि लेकिन बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उस अंतिम में वो भी रेफर कर दिए मायागंज भागलपुर।
जब मायागंज भागलपुर रेफर किए वहाँ उनको इलाज के दौरान उनका मृत्यु हो गया। अच्छा, मृत्यु हो गया। अच्छा, सुनने में यह आ रहा है कि बच्चे को भी कहीं न कहीं दवा बना रहा था कि तुम भी खा लो। वो जो है बच्चे को एक बहाना बना के, सरस्वती पूजा का समय था, जो जब वो पॉइजन खा रहा था, पहले पति खाया, उनके बाद पत्नी खाया, और उनके बाद वो अपने दोनों बच्चे को भी खिलाना चाहा। और दोनों बच्चा जो है ना, एक बच्चे को बोला कि जो है ना कच्चा दूध है पी लो, वो बच्चा बोला हम खेल के आते हैं, हम दूध पी लेंगे। लेकिन इस बीच में वो बच्चा सरस्वती पूजा के अवसर पे वो दोनों खेलने के लिए चला गया। इसी बीच में जब उनको वो तो जब जिस टाइम में कहा हम दूध पी लो, तो बच्चा चला गया खेलने के लिए। जब बच्चा आया वहाँ से 10 बजे रात में, तो देखा माँ बाप को बेहोशी हालत में, तब सभी को जानकारी दिया। अच्छा, इसका मतलब दिन में ही वो दोनों पॉइजन खा लिए थे? इसका मतलब निकलता है रात में खाया है वो, दिन में नहीं। लेकिन बच्चे को दिन में ही खिला रहा था? हाँ, नहीं, शाम के जल फल से नहीं। वो जो है बच्चे को, देखिए हम लोगों को ये पता नहीं है। अपने अपने घर में लोग तो 7 बजे 8 बजे के बीच में सो जाता है, लेकिन कौन किसी का घर का हाल जानता है कि भैया सो के तुम क्या कर रहा है, क्या खा रहा, क्या पी रहा है। लेकिन हम लोगों को जानकारी मिला 10 बजे रात में। अच्छा। जब उनके बच्चे को पूछा गया कि अरे तुम जब यहाँ था तो तुम्हारी माँ बाप कैसे ऐसा कर्म किया, तो वो बोला कि हमको भी बोल रहा था कि तुम कच्चा दूध है पी लो, हम नहीं पिए। और इसी कारण से जो है ना, वही लोग हल्ला जो किया ना, तब हम लोगों को मालूम हुआ कि तब डॉक्टर के यहाँ लेके। अच्छा, कहीं न कहीं आप इस वार्ड पार्षद हैं, आपको क्या लगता है किस वजह से, क्यों पति पत्नी देखिए दोनों पॉइजन खा लिए? पहले हमारी बात को समझिए। इनका पति जो है ना, इनका पति जो है दारूबाज था, रात दिन वो दारू पीता था। अच्छा। और पति पत्नी को वो प्रतिदिन प्रचालित करता, दोनों पति पत्नी में उनका विवाद होते ही रहता था 365 दिन। मुझे दोनों पति पत्नी का जिंदगी जो है ना, आज दिन तक सही ढंग से नहीं कटा, क्योंकि लड़का दारूबाज था। अच्छा। मुझे और उनकी पत्नी भी चौका बर्तन करके खाती थी। और दोनों पति पत्नी में विवाद होते ही रहता था। अच्छा। और किसी से विवाद नहीं है। अच्छा। मतलब कि कहीं न कहीं शक की निगाह से देखने के बाद जो है इतना तो मैं हुआ कि वो लास्ट ऑप्शन ढूंढ लिए कि पॉइजन खा लिए। हाँ जी हाँ, दोनों पति पत्नी अपना स्वयं से पॉइजन खा लिए। अच्छा, इस परिवार को अब देख रेख करने वाला कौन है? माता पिता तो नहीं, गुजर गए, अब एक बूढ़ी दादी माँ है बच्चे का। और हाँ। हम लोग समाज में निर्णय लिए हैं, जो इनके प्रॉपर्टी में 50% हिस्सा है। दो भाई हैं, इनका 2 लड़की है, जो मृत्यु हुआ है उनको 2 लड़की है, 1 लड़का है। और उनको इस प्रॉपर्टी में 50% हम लोग बोल दिए कि दोनों को 50% हिस्सा है ही, हिस्सा दिलवा दिए। उनके नैहर वाले से, लड़की का माँ बाप भाई बंधु समाज से, सबसे कहवा के सारा चीज़ जो है ना समझौता करके, लड़की वाला ही अपना बेटी दामाद का अगन काज करने के लिए स्वयं गए वहाँ। अच्छा। हाँ। तो बच्चे के जो नाना नानी थे तो हाँ। वो सब अभी नहीं है? ना वो सब भी गए थे, यहाँ से आंगन काज करके वो चले गए। अच्छा, चले गए, लेकिन अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं? ना, अभी कहाँ से रहेगा वो, फिर आएंगे 2 दिन 4 दिन के बाद। अच्छा। देख सकते हैं, जहाँ एक तरफ देश दुनिया के लोग सरस्वती पूजा मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस परिवार के लोग जो है पति पत्नी में आपसी विवाद करके पॉइजन खा लेते हैं, जिसके बाद परिवार ही नहीं बच्चे तक का कहीं न कहीं ज़िंदगी जो है वो उजड़ जाता है। क्योंकि माँ बाप के बगैर जो है वो कहीं न कहीं जीवन सा अधूरा सा लगता है। लेकिन सबसे दुख की बात यही है कि अब इनका जीवन जो है माँ बाप के बिना, और एक छोटी बच्ची है, ये देख सकते हैं, ये छोटी बच्ची है, अब इनके माता पिता नहीं है, लेकिन अब इसका परिवार कैसे चलेगा? लेकिन परिवार में एक ऐसे व्यक्ति भी नहीं है जो कि कमा के खिला सकते थे, लेकिन इन्हीं की माँ जो है वो कमाती थी, घर के बाहर चौका बर्तन करती थी, तब यहाँ तक इनके पिताजी और बच्चे का भरण पोषण होता था। लेकिन अब इस परिवार में और इस घर में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कि इनका भरण पोषण कर सके। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं? हालांकि मैं आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर पति पत्नी में आप भी विवाद करते हैं तो आप भी समझ जाइए, बदलाव लाने का प्रयास करें परिवार में, ताकि परिवार के बच्चे जो हैं वो कहीं न कहीं सुखी संपन्न है। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस परिवार के बारे में, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख पात्र रविकांत शर्मा के साथ में आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।